Hi everyone, so welcome to the channel. So भाई फाइनली आई एम हियर विद ब्लॉग वन एंड आई एम स्टार्टिंग माय यूट्यूब जर्नी. सो गाइस कुछ दिन पहले एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं तुंगनाथ गया था घूमने अपनी बचपन के दोस्तों के साथ. ठीक है, बचपन के दोस्त के साथ गया था तो वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ ये ब्लॉग बनाऊंगा ऐसा कोई प्लान नहीं था. ठीक है, मैंने वहाँ पे जाके कुछ बस नॉर्मली क्लिप शूट करते हैं जैसे लोग वीडियो बनाते हैं वो सब शूट किया था सब चीज़ का सब जगहों का. तो गाइस वही सारी क्लिप्स मैं इस व्लॉग में डाल रहा हूँ, इसी वीडियो में डाल रहा हूँ वॉइस ओवर के साथ. सो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करना, वीडियो देखो एंड तक एंड सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन हिट कर दो. ठीक है, प्लीज़ कीप वॉचिंग. थैंक यू. हमने अपना सामान उठाया और सामान उठाने के बाद हम पहुंच गए भाई मेट्रो स्टेशन. हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो रहे थे और ये मेट्रो का वेट करने के बाद 5 से 10 मिनट और जैसे ही मेट्रो आती है हम मेट्रो में बैठ के निकल जाते हैं कश्मीरी गेट के लिए. वहाँ पे कश्मीरी गेट से उतरने के बाद हम हमारी दरअसल क्या था कि हमारी बस जो थी ना वो 11:20 की थी और हम पहुँचे थे 11:23 पे मेट्रो स्टेशन पे. तो हमने जल्दी से हम कश्मीरी गेट टिकट काउंटर पे गए तो वहाँ जाके पता चला कि हमारी बस ऑलरेडी लगी हुई है. हमने फिर जल्दी से जाके बस में अपना सामान रखा क्योंकि ऑलरेडी और भी जो पैसेंजर थे वो भी अपना सामान रख रहे थे और हम सारे लोग भी आ चुके थे जो हम 8 लोग गए थे एक साथ घूमने के लिए. तो सब ने अपना सामान रखा. ये मेरी देखिए बस है, जिंग बस से हमने बुकिंग की थी. ये आपका पर हेड पड़ा था मैं 250 रुपये पर हेड था नेपाली फार्म ऋषिकेश तक के लिए. आइए चलिए बस के अंदर बैठते हैं, मैं आपको बस दिखाता हूँ अंदर से. तो गाइज़ ये है बस हमारी. इसमें ऑलरेडी पैसेंजर काफ़ी सारे थे ऑलरेडी पहले से ही. तो भाई हमने अपनी यहाँ पे अंदर जाके बस चेक करी, सीट चेक करी. 21-22 हमारा सीट का नंबर था. 21-22-23 24-25 26-27 28 तक हमारा सीट का नंबर था. तो हमने अपनी सीट देखी, बैठे, सामान रखा और निकल गए. तो अगर भूख बहुत तेज़ लगी, एक फ्रेंड राजमा चावल लाया था, हमने राजमा चावल खाए और हम निकल गए ऋषिकेश के लिए. बीच में रुके थे गाइस खतौली एक ढाबे पे चाय वाय पीने के लिए. आधे घंटे के लिए बस रुकी थी. तो भाई उतर के देखा, कसम से भाई इतना गंदा कोहरा था, बहुत ज़्यादा कुछ दिख ही नहीं रहा था, रोड दिख ही नहीं रही थी. तो भाई आप देख लो खुद की कितना कोहरा है, काफ़ी ज़्यादा ठंड थी प्लस कोहरा. क्योंकि ऋषिकेश के लिए निकले तो बस भी बहुत धीरे धीरे चल रही थी क्योंकि सामने से कुछ दिख ही नहीं रहा था. भाई ये ढाबा है जहाँ पे हम रुके थे, अपना शिवा रसोईदा ढाबा UK14. तो यहाँ पे मैं यार चाय ली, चाय वाय पी. थोड़ी यहाँ पे एक्चुअली आग भी लगी थी तो हाथ से के हमने यहाँ पे चाय वाय पी. उसके बाद हम निकले वापस ऋषिकेश के लिए और यार थक कितने चुके थे प्लस ठंड लग रही थी. तो भाई हम तो बस में चढ़े और बस में सो गए. सीधा जब उतर गए नेपाली फार्म जब पहुँच गए तब कंडक्टर ने बताया कि हाँ बस पहुँच गई है, आप उतर जाओ. तो भैया अभी देखो मैं पीछे जाता हूँ, सबसे पीछे जाके मैं तो सो गया. अब जब कंडक्टर ने आवाज़ लगाई तब जाके उठा, मैंने जूते वूते पहने अपने. ठीक है, और फिर बस से नीचे उतरे सब और बस सारा सामान उतरवा के और बस निकल गई मैं टाटा बाय बाय करके. तो भाई रोड क्रॉस करके ही हमें ऑटो मिल गया ऋषिकेश बस स्टैंड के लिए, जिसने हमसे 20 रुपये लिए. तो भाई ऑटो में बैठे और अब पहुंच गए हम बस स्टैंड. तो गाइस रात इतनी हो चुकी थी प्लस ठंड लग रही थी. मैं तो सबसे आगे बैठा था ऑटो में, बिल्कुल डायरेक्ट हवा आ रही थी फेस पे. इस वक्त हम ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे थे जब हम ऋषिकेश पहुंचे थे. तो अब सीधा हम बस स्टैंड जा रहे हैं. बस स्टैंड पे भाई हमने बहुत देर तक कैब देखी कि कुछ कैब वगैरह मिल जाए डायरेक्ट चोपटा के लिए. तो कैब तो मिल नहीं रही थी. एक हाँ शेयरिंग टैक्सी थी बट हम 8 लोग थे तो वो पूरी हमने ही बुक कर ली थी, जिससे हमें चोपटा तक के लिए पर हेड 700 रुपये पड़ा था. ये सूमो थी जिसमें हम ऊपर सामान रख रहे हैं गाइस. तो सामान वामान रख कर हम निकल गए चोपटा के लिए कार में इंजॉय करते करते. गाइस गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम था तो पेट्रोल पंप पे गए तो पता चला पेट्रोल पंप पे पेट्रोल ही नहीं है भाई. ठीक है, उसके बाद भैया ने गाड़ी साइड में लगाई और 2 किलोमीटर वो पैदल गए क्योंकि गाड़ी बंद हो चुकी थी. गाड़ी साइड में खड़ी करनी पड़ी हमें. फिर भैया वापस आए, पेट्रोल डाला, निकले तो पता चला गाड़ी में पंचर हो गया गाइस. क्योंकि प्रॉब्लम काफ़ी सारी आ रही थी गाड़ी का, कभी पेट्रोल ख़त्म हो रहा था, कभी पंचर हो रहा था, कभी कोई व्यू देखने के लिए हमें रुकना था. आओ मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ कि कैसा लग रहा था यहाँ पे. गाइस यहाँ पे ना बहुत ठंड थी तो सबको ना अपने ट्रॉली बैग में से कंबल निकालना था. तो सब वही चढ़ चढ़ के निकाल रहे थे. कंबल मेरा ऑलरेडी नीचे रखा था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी. वहाँ से चल के हम पहुँच जाते हैं देवप्रयाग, जहाँ पे 2 नदियों का संगम है. इतना खूबसूरत व्यू आ रहा है देखो भाई, व्यू देखो आप.
हम ऑलमोस्ट यहाँ पे भाई आधा घंटा रुके थे, क्योंकि यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था और हमें आगे भी निकलना था। आप देखो दोनों पानियों की जो कलर है वो अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों नदियों के कलर अलग अलग दिख रहे हैं। एक का डार्क ग्रीन है, एक का लाइट ग्रीन है। ये वही है जो जहाँ पे दोनों का संगम होता है। हम व्यू का मज़ा ले ही रहे थे कि हमसे मिलने ये आ गए भाई साहब। इनसे हमने थोड़ी देर मुलाकात करी, उसके बाद हम निकल गए चोपटा के लिए। तो भाई चलते चलते हमने एक और व्यू आया, बीच में आ गया था रास्ते में धारा देवी टेम्पल। भाई ये दूर से ही देखने में इतना सुंदर लग रहा था ना कि हमें नीचे जाना ही था। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए व्यू। आप देखना इसका व्यू कैसा आएगा मंदिर का। देखिए गाइस, ये रहा मंदिर। अब इतना सुंदर ये ऊपर से लग रहा है, तो भाई इसके अंदर तो जाना ही था। तो हमने भाई आज बजाया घंटा और अंदर घुस गए सीधा। ये गाइस नीचे को ट्रैक था, ये ऑलमोस्ट हमारा आधा 1 किलोमीटर का ट्रैक था ये नीचे। हम गए चल चल के, बहुत एक्साइटेड भी थे इस अंदर जाने के लिए, क्योंकि व्यू इतना अच्छा रहा था ऊपर से। तो भाई नीचे जाके तो देखना ही था ही। तो भाई यहाँ पे मार्केट एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच गए नीचे मंदिर के गेट तक। तो मंदिर के गेट पर पहुँचने के बाद, क्योंकि जूते तो अलाउड नहीं होते मंदिर में, तो हमने यहाँ पे अपने जूते जमा किए, प्रसाद खरीदा, जूते यहाँ पे रखे। उसके बाद हम गए मंदिर के गेट पे फाइनली, क्योंकि एंट्री हमें करनी थी अंदर। तो गाइस यहाँ पे भी हमने यहाँ से एंट्री की। ये रहा मंदिर का गेट। हमने बजाया घंटा और पहुँच गए अंदर। चलिए अंदर। यहाँ पे इतने सारे घंटे थे इतने कि बता नहीं सकता। फिर हमने बैक टू बैक घंटे बजाते गए लाइन से। ये देखिए अभी आपको मैं दिखाता हूँ। मंदिर से भी इतना अच्छा व्यू आ रहा था ना गाइस, देखिए आप। आइए मैं आपको नीचे ले जाके अब मंदिर का व्यू दिखाता हूँ, जो मंदिर से आ रहा था गाइस। अब इतना अच्छा व्यू ऊपर से आ रहा है, तो भाई नीचे तो जाना बनता ही है। तो भाई नीचे की गए हम ट्रैक करते करते कच्चे रास्ते से। तो आगे जाके देखा भाई थोड़ा सा कीचड़ था। अभी हम कीचड़ पार करके दूसरी तरफ जाना था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा सुंदर नदी थी। तो भाई हम भागे यहाँ से। पता चला कीचड़ था, दलदल टाइप थी, मतलब ये पूरा। दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखिए यहाँ पे पैर हमारे धंस रहे थे। हम फाइनली इसे धीरे धीरे क्रॉस करते करते आगे पहुँचे, जो हमारी मेन रिवर थी जहाँ पे हमें जाना था। गाइस पानी इतना ठंडा था जैसे बस बर्फ़ को भी पिघाला हो, क्योंकि अगर आप पानी में खड़े भी रहोगे ना तो हार्डली आप 10 सेकंड खड़े रह सकते हो बस, उसके बाद आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो भाई आधे घंटे तक हमने यहाँ पे खूब इन्जॉय किया। उसके बाद हम निकले वापस गाड़ी तक, क्योंकि हमें निकलना था और हम लेट हो रहे थे। ऑलमोस्ट 2-3 बज चुके थे यहाँ थे यहीं पर हमें। तो हम गाइस वापस ट्रैक करते करते गाड़ी तक गए। गाड़ी में बैठ के हम अराउंड 2 घंटे बाद ही हमें बर्फ़ की पहाड़ी दिखने लगी। दूर से ही व्यू इतना अच्छा आ रहा था ना कि गाइस क्या ही बताऊँ मैं आपको। चलते चलते हम पहुँचे, फिर सीधा हम पहुँच गए चोपटा की एंट्री पे। हमने एंट्री की वहाँ से, और प्रॉब्लम ये थी कि हमने कोई प्री बुकिंग करके नहीं गए थे होटल वगैरह की, तो हमें जाकर रूम खुद से सर्च करना था गाइस। और वहाँ पे रूम की इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, प्लस वहाँ पे आपको पानी नहीं मिल रहा था, बिजली नहीं मिल रही थी, क्योंकि वहाँ पे सोलर की दिक्कत थी। सोलर से ही लाइट आपको लेनी थी, तो इस वजह से चार्जिंग वगैरह की हमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। प्लस पानी था नहीं, लोग वहाँ पे बर्फ़ को पिघाल के ही पानी पी रहे थे। और गाइस पानी इतना ठंडा था, आप खुद इमेजिन कर सकते हो बर्फ़ का पिघला हुआ पानी कैसा होगा। तो गाइस काफ़ी जगह हमने रूम सर्च किया, हमें रूम ढंग से मिला नहीं। ये आपको रूम दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये रूम था, और जो सामने आपको ये बाल्टी रखी दिख रही है, ये टंकी जो पानी की है,
एक ये मिलने वाली थी, यहाँ से हमें खुद बाल्टी भर के वॉशरूम में लेके जाना था, तो इसलिए हमने ये वाला रूम रिजेक्ट कर दिया। तो गाइस हम दूसरे रूम पे आते हैं, जो कि हमारा चौपटा से 1.5 किलोमीटर आगे था ये रूम। हमें 2 रूम इकट्ठे चाहिए थे। एक हमने ये वाला रूम पसंद किया था, इसका व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था और प्लस रूम इतना महंगा भी नहीं था। 2 रूम हमने ये रूम पसंद किए थे। मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, चलते हैं ऊपर की साइड यहाँ से। गाइस देखिए, ये इनकी कैंटीन थी और यहाँ पे इनके संता बंता मंदिर थे। तो संता बंता से मिलने के बाद फिर हमारे यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया, तो हमने यहीं पे स्टे किया। उसके बाद हमें गाइस इतनी तेज़ भूख लगी थी, पर अभी हमारा गाड़ी से सामान भी नहीं उतरा था। चलो अब संता बंता से मिलते हैं बाद में, क्योंकि ऊपर से सामान भी लाना था गाइस। अभी हम सामान धीरे धीरे ला रहे थे, तो देखो हमारा इतना सारा सामान था, प्लस ये फैला पड़ा था पूरे दोनों कमरों में फैला पड़ा था और समेटने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हम कल रात 11 बजे निकली थी हमारी बस और अभी ऑलमोस्ट ये 5 बज चुके थे, 4:30 5 बज चुके थे। हमें चौपटा पहुँचते पहुँचते हमने रूम भी देखा, प्लस देखो गाइस व्यू देखो आप यहाँ से, होटल से हमारा व्यू देखो। ये होटल नहीं था एक्चुअली, होम स्टे था। व्यू इतना खूबसूरत था यहाँ पे, प्लस बर्फ़ भी पड़ी हुई थी। हमने इतनी भूख थी कि हमने यहीं पे मैगी बनानी स्टार्ट कर दी। सामान हम अपने लाए थे, ये जो होता है कि स्टोव वगैरह, प्याज टमाटर मैगी सब कुछ हम अपना घर से लेके आए थे, क्योंकि हमें पहाड़ों पे खुद मैगी बना के खानी थी गाइस। तो इस गाँव बसा नहीं तो मांगने वाले आ गए ये हमारे पास आ गए खेलने के लिए। तो गाइस हमें भूख इतनी तेज़ लगी थी, मैगी बन रही थी, क्योंकि आज तो ट्रैक हम करने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमें 20 घंटे हो चुके थे ट्रैवल करते करते। तो हमने सोचा अब कल ही ट्रैक स्टार्ट करेंगे मॉर्निंग में, सुबह 5-6 बजे। तो गाइस हम ठंडी इतनी थी, हम हाथ भी सेक रहे थे, मैगी बन रही थी साथ के साथ, क्योंकि सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे मैगी बनाने में। और फाइनली आधे घंटे में हमारी मैगी बन के रेडी हो गई। तो गाइस ये रही हमारी पहाड़ों वाली मैगी, आप भी खाइए। इस व्लॉग को गाइस हम यहीं पे एंड करते हैं, इसके बाद हम मिलेंगे सेकंड व्लॉग में। आप